द विच। 1630 के दशक में न्यू इंग्लैंड में अंग्रेजी निवासी विलियम और उनके परिवार पत्नी कैथरीन, किशोर बेटी थॉमसन, 15 बेटे कालेब और युवा भाई जुड़वा मसीह और जोनास को एक धार्मिक विवाद के कारण प्यूरिटन बस्ती से निर्वासित कर दिया गया। वे एक बड़े एकांत जंगल के पास एक खेत बनाते हैं और कैथरीन अपने 5वें बच्चे सैमुअल को जन्म देती है। थॉमसन की देखरेख में सैमुअल अचानक गायब हो जाता है। ये जल्द ही पता चला कि एक चुड़ैल ने सैमुअल को चुरा लिया और मार डाला ताकि उसके शरीर का उपयोग उड़ने वाला मरहम बनाने में किया जा सके। नुकसान से आहत कैथरीन अपने दिन रोने और प्रार्थना करने में बिताती है। विलियम कालेब को जंगल में शिकार के लिए ले जाता है, जहां कालेब को आश्चर्य होता है कि क्या बपतिस्मा न पाया हुआ सैमुअल स्वर्ग चला गया। जवाब में विलियम ने खुलासा किया कि उसने शिकार की आपूर्ति के लिए कैथरीन के बेशकीमती चांदी के कप का गुप्त रूप से व्यापार किया। खेत में जुड़वा बच्चे परिवार की बिली बकरी ब्लैक फिलिप के साथ खेलते हैं, जिसके बारे में बच्चों का कहना है कि वो उनसे बात करती है। कैथरीन ने थॉमसन पर अपना चांदी का कप खो जाने का आरोप लगाया और सैमुअल की हार के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उस रात बच्चे अपने माता पिता को उनकी संभावित भूखमरी के बारे में बहस करते हुए और थॉमसन को दूसरे परिवार की सेवा के लिए भेजने की योजना बनाते हुए सुनते हैं। अगली सुबह थॉमसन और कालेब एक जाल की जांच करने के लिए जंगल में घुस जाते हैं। उनका कुत्ता फाउला एक खरगोश का पीछा करता है, जिसका पीछा कालेब भी करता है। खरगोश उनके घोड़े को डरा देता है, जो थॉमसन को जमीन पर गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। कालेब खो जाता है और फाउला के कटे हुए शरीर को खोजता है। घने जंगल में और गहराई तक जाने पर उसे एक झोपड़ी का पता चलता है, जहां से एक आकर्षक युवा महिला के वेश में चुड़ैल निकलती है और उसे चूमती है। थॉमसन जाग जाती है और विलियम की आवाज का अनुसरण करते हुए अपने घर का रास्ता खोज लेती है। जैसे ही कैथरीन ने कालेब को जंगल में ले जाने के लिए थॉमसन को फटकार लगाई, विलियम ने अनिच्छा से स्वीकार करते हुए थॉमसन का बचाव किया कि उसने कप बेच दिया था। उस रात कालेब नग्न, बेहोश और रहस्यमय रूप से बीमार होकर खेत में लौट आया। कैथरीन का सुझाव है कि कालेब जादू टोने का शिकार हो गया है और वो उसके लिए प्रार्थना करती है। अगले दिन कालेब हिंसक आक्षेप में चला जाता है और शांति से मरने से पहले जोश के साथ ईसा मसीह के प्रति अपने प्रेम की घोषणा करता है। जुड़वा बच्चों ने थॉमसन पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, लेकिन बदले में उसने उन दोनों पर ब्लैक फिलिप के साथ उनकी कथित बातचीत का आरोप लगाया। अपने बच्चों के व्यवहार से क्रोधित होकर विलियम ने उन्हें बकरी घर में बंद कर दिया। आधी रात में जुड़वा बच्चे और थॉमसन जागते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल एक नानी बकरी का खून पी रही है। घर में कैथरीन को एक मतिभ्रम दृष्टि दिखाई देती है, जिसमें कालेब और सैमुअल वापस आ गए हैं। अपने सपने में वह सैमुअल को ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है, लेकिन वास्तव में एक कौवा उसके स्तन पर चोंच मार रहा है। भोर में विलियम देखता है कि बकरी का अस्तबल नष्ट हो गया है, बकरियां बेदखल हो गई हैं, जुड़वा बच्चे गायब हैं और बेहोश थॉमसन के हाथ खून से सने हुए हैं। जैसे ही वह हिलती है, ब्लैक फिलिप विलियम को घायल कर देता है। निराश कैथरीन जो कुछ भी हुआ उसके लिए थॉमसन को दोषी ठहराती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है। आत्मरक्षा में थॉमसन ने बिलहुक से अपनी मां को आंसू बहाते हुए मार डाला। अब अकेले थॉमसन बकरी के घर में प्रवेश करती है और ब्लैक फिलिप से उससे बात करने का आग्रह करती है। बकरी मानवीय आवाज में प्रतिक्रिया करती है और एक सुंदर काले कपड़े पहने आदमी में बदल जाती है। वह थॉमसन को अपने कपड़े उतारने और एक किताब में अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के लिए कहता है, जिसमें वह उस जीवन का वादा करता है जो वह हमेशा से चाहती है। थॉमसन एक बकरी के रूप में ब्लैक फिलिप के साथ नग्न अवस्था में जंगल में प्रवेश करती है, जहां उसे अलाव के चारों ओर चुड़ैलों के सब्बात का आयोजन करते हुए एक समूह मिलता है। चुड़ैलें उड़ना शुरू कर देती हैं और पेड़ों के ऊपर चढ़ते समय थॉमसन भी उनके साथ शामिल हो जाती है, हंसती है या संभवतः रोती है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।